जो गौधाम है यहाँ पर टोटल स्टाफ कितना है बताने का प्रयास करेंगे। स्टाफ हम सब सेवक हैं, कोई स्टाफ नहीं है, सभी सेवक सब। एक बात बताइएगा, सभी लोग आप सेवक हैं जी। महाराज जी ने अभी बताया है, महाराज जी ने कहा है कि यहाँ पर जो भी है कोई कर्मचारी नहीं है, मगर ये पैसा कहाँ से आएगा? सबसे बड़ा मामला तो पैसे का है। पैसा ऐसा है कि देखो जितने भी यहाँ पे लोग सब काम कर रहे हैं सारे सक्षम है, सबके अपने काम धाम है। मेरा भी जैसे अपना थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम है, ये अज्जू भाई है, इनका भी एक्टिविटी काम है। सकलानी जी आर्किटेक्ट है, ठीक है, वो हमारे फौजी भाई है ना, ये हमारे भाई जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं फौजी भाई के पास जरूर जाऊंगा क्योंकि फौजी भाई के ऊपर कंधे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आज गौ सेवा के लिए क्यों आगे इनके पास जाकर बड़ा सवाल करने वाला हूं, आप बने रहेगा मेरे साथ। और सच में मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे लोगों को हीरो बनाने की जरूरत है जो गौ सेवा कर रहे हैं। और गौ सेवा तभी होगी जब आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे। अब मामला तो पैसों को लेकर आ रहा है, पैसे कहां से आएंगे इनसे भी सवाल करेंगे क्योंकि इनकी तो पेंशन भी आ रही होगी। जी नमस्कार। नमस्ते सकलानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीरभद्र गौ सेवा में आज बाबा वीरभद्र के श्री चरणों में ये गौ सेवा खुली है। पहले शुभ नाम। मेरा नाम चंद्रदेव भट्ट है, मैं पूर्व सैनिक हूँ और मैं यहीं विस्थापित हूँ, यहाँ पे आपके छाम से मैं विस्थापित हुआ हूँ यहाँ पे जी आमबाग में। तो मुझे 12 साल हो गए रिटायर आए हैं। 12 साल में कम से कम मेरे सामने 22 एक्सीडेंट हो गए, जिसमें 12 आदमी ऑन द स्पॉट खत्म हुए हैं। ये रूट जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे नगर निगम बोलता है हमारा क्षेत्र नहीं है, और चीजों के लिए उनका क्षेत्र है, लेकिन एक लाइट लगाने के लिए उनका क्षेत्र नहीं है। नगर पालिका की तरफ से कुछ मदद आपको मिली अभी तक? नहीं, नगर पालिका से कुछ नहीं है, सब गौ भक्त अपनी तरफ से करते हैं। सर अजय भाई है, उनके पास जाने का प्रयास करेंगे। ये देख लीजिएगा अजय भाई के लंबे लंबे बाल, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, और जो काला काला चश्मा है ये तो नीचे टंगा हुआ है। इनके पास जरूर जाएंगे क्योंकि ये काना ताल के हीरो भी हैं। अज्जू भाई एक बात बताइएगा, अब मेरा मन खुश हो गया कि गौ माता जो है वो सच में गौ सेवा के लिए पहुंच चुकी है। यहाँ पे अच्छी सी सेवा होगी। थोड़ा तस्वीर के माध्यम से मैं आपके पास बाद में आऊंगा, थोड़ा तस्वीर के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देख लीजिएगा हरा हरा जो घास है ये गौवंश खा रही हैं, जिनका पेट भर गया वो अब नहीं खा रही हैं क्योंकि अब पेट भर चुका है। नाम संदीप सकलानी है जी, और मैं एक पेशे से वैसे एक आर्किटेक्ट हूँ जी। और मेरा गौ सेवा को लेके हम महाराज जी से मिले जी। महाराज जी से मिले तो हमारा गौ सेवा हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में धीरे धीरे जहाँ जितना हम सक्षम कर पाए उतना होता था। तो महाराज जी ने हमें ये स्थान दिया, ये स्थान है यहाँ पर। हम ऋषिकेश में देखते ही हैं, इसी पशु लोक में देख लो आप कितनी गायें घूम रही हैं। बिल्कुल हम लगभग 4-5 दिन से भाई जी से पूछे कि लगभग 4-5 दिन पूरे क्षेत्र में घूम घूम के गायें इकट्ठी करी है। बिल्कुल जो सड़क में घूम रही है, कोई कचरा खा रही है, कोई कुछ खा रही है। एक गाय के भाई जी, एक गाय के कितना किलो वो खा चुकी थी, प्लास्टिक खा चुकी थी जो गाय का इलाज चल रहा था। वो उसकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं। सब यहाँ पर हम लोग जैसे मिलके चारा भी ला रहे हैं। कोई अपनी दिन का पूरे सेवा, भाई जी तो पूरे सुबह आ जाते हैं और शाम तक यहीं रहते हैं। ये तो बिल्कुल फौजी है ना। बिल्कुल सुबह से लेकर वहाँ भी यही सिखाया जाता है। तो और इनसे आपको भी सीखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल हमें सीखने को, हम पाबंद हो रहे हैं, समय के सिक्के पाबंद हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अपने धर्म को लेकर और जागरूक हो रहे हैं कि ताकि हम लोग भी गौ सेवा कुछ ना कुछ, हम पर कोई सवाल ना उठाए कि आपकी माता रोड पर घूम रही है, यही कहने का आपका मतलब है। तो साथियों ये आप देख सकते हैं, और नंदी के दर्शन करने के लिए आप मंदिरों में जरूर गए होंगे, मगर आज आपको ऐसे नंदी से मिलवाने वाला हूँ कि आपकी रोम कांप जाएगी। नंदी होते कैसे, आइएगा मैं थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ। गौरव जी पहले प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी प्रणाम सकलानी। पहले आपके जगह चंद। मैं दिनेश बोलना चाहूँ, मैं एकदम साबरी कुछ हूँ, लेकिन मैं टीरी बांध से प्रभावित हुए थे। एक पास लोग हमसे विस्थापन करे। और ये गौवंश का बारे में आप जो चर्चा करना, मैं आपको धन्यवाद देना तहे दिल से, क्योंकि हमारा वेद पुराण में बताया कि गाओ विश्व से माता, बिल्कुल जो विश्व की माता है, बिल्कुल ये सब तय पता लेकिन फिर भी कचरा का बात भी कचरा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आज ही आधुनिकता की दौड़ में इतना ज्यादा बसीभूत हो गया। ब्यारी नवरात्रा खत्म हुई, सभी लोग मंदिर में गए, बोला भगवान नारियल खाए नहीं खाए कोई पता नहीं, वो खूब नारियल दी बोला, मगर रोड फना कहीं गौवंश दिखे होला, वही पर कहीं की नजर गई होली या नहीं गई होली, पहलू सवाल। संभवतः नजर जानी, लेकिन नजर फेर दूंगा आदमी। साथियों हम लोग ज्यादातर गौ तस्करी के पीछे लगातार पड़ते हैं, और जो गौ तस्करी करते हैं हम रात रात उन्हें हीरो बना देते हैं, मगर जो गौ सेवा करते हैं कहीं ना कहीं हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं, और जब नजरअंदाज करते हैं तभी जाकर कोई गौ सेवा भी नहीं करते। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। तो साथियों आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के योग नगरी ऋषिकेश में,
और ऋषिकेश में क्यों पहुंचा हूं, मैंने कल एक खबर भी आपको दिखाई थी कि धनोल्टी से 20 से लेकर 22 गौवंश ऋषिकेश जा रही हैं। ऋषिकेश क्यों जा रही हैं? क्योंकि धनोल्टी पर्यटक नगरी में आप लोगों का दिया हुआ कूड़ा खाती थी, मगर यहाँ आप लोगों का दिया हुआ चारा खाएंगे। अब कैसे खाएंगी वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, मगर जो यहाँ पर इस गौधाम को संचालित कर रहे हैं उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। पहले मैं गौधाम का नाम आपको बता दूं, वीरभद्र गौ सेवा ट्रस्ट। कौन है यहाँ के महंत, उनसे भी मैं पूछने का प्रयास करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर कितनी गौवंश अभी हैं और कितनी गौवंश की क्षमता अभी बाकी है। क्या यहाँ पर और भी गौवंश आ सकती हैं या इसके बाद ब्रेक लग सकता है? जी हाँ साथियों, चलता हूं मैं उनके पास और पूछने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले मुझे भगवे वस्त्र में महाराज जी दिख रहे हैं, उन्हीं के पास जाने का प्रयास करूंगा। जी महाराज जी, पहले तो आपको मेरा प्रणाम। जय गौ माता की। जय गौ माता। पहले शुभ नाम और परिचय हमारे दर्शकों को बताएं महाराज जी। दिगंबर रघुवीर गिरी, पंचायती निरंजनी अखाड़ा। कब से गौ सेवा कर रहे हैं? गौ सेवा तो काफी साल से, 20-25 साल से कर रहे हैं। कैसे मन में आपके ख्याल आया कि मुझे गौ सेवा करनी है? मन में हमारा भाव आया कि भाई गौ माता का फिर रोड पे घूमते हैं, लवारिस घूमते हैं, लोग मारते हैं, दाना नहीं डालते, चारा नहीं डालते हैं। जब गाय बुढ़े जाते हैं, बछड़ा हो गया उसको भगा देते हैं, क्योंकि उनको खिलाना पड़ेगा, तो घर वाले से भगा देते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, उनको ला के हम लोग चारा डालना, दवाई कराना, इलाज कराना, उनको सेवा करना सनातन का धर्म है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? ऐसा करना नहीं चाहिए, और हमारा संदेश है कि क्या बोलते हैं, उन लोगों को भी हमारा भगवान की तरफ से उनका आशीर्वाद हो कि कम से कम सुधरे, अच्छा करें। जैसे हम लोग कर रहे हैं तो कभी न कभी वो भी सुधरेंगे। महाराज जी, जो यहाँ पर जो गौधाम है, यहाँ पर टोटल स्टाफ कितना है बताने का प्रयास करेंगे? स्टाफ हम सब सेवक हैं, कोई स्टाफ नहीं है, सभी सेवक? सब सेवक। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मुख्य हमारे जो अध्यक्ष हैं हमारे विक्रम रावत जी हैं, यही देखभाल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और विक्रम जो रावत जी हैं उनके पास मैं जाने का प्रयास करूंगा, उनसे पूछने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। जी नमस्कार। नमस्कार। पहले शुभ नाम और परिचय। मेरा नाम विक्रम सिंह रावत। रावत जी, एक बात बताइएगा, आप अभी यंग भी हैं जी, और यंग लोग ज्यादातर गौ सेवा तो करते नहीं है। यदि गौ सेवा करनी होती लोग घर में भी करते, मगर आपके मन में ऐसे ख्याल कैसे आ गया कि मुझे गौ धाम में जाकर गौ सेवा करनी है? महाराज जी की शरण में आए हैं तो इसलिए आए। बाकी देखते हैं रोड में कितने एक्सीडेंट होते हैं। अभी हमने 1-2 महीने पहले देखा था, श्यामपुर में एक गाय की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 4 लड़के मर गए थे और 4 लड़के 18 साल से नीचे गए थे। तो उनको देख के भी एक जगह है कि भाई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। गाँव की रोड में जितनी भी गायें हैं, हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे लाएं, हम लोग उनकी सेवा करेंगे, ये मैं कहता हूँ। एक बात बताइएगा, सभी लोग आप सेवक हैं जी, महाराज जी ने अभी बताया है, जी। महाराज जी ने कहा है कि यहाँ पर जो भी है कोई कर्मचारी नहीं है, मगर ये पैसा कहाँ से आएगा? सबसे बड़ा मामला तो पैसे का है। पैसा ऐसा है कि देखो, जितने भी यहाँ पे लोग सब काम कर रहे हैं सारे सक्षम हैं, सबके अपने काम धाम है। मेरा भी जैसे अपना थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम है। ये अज्जू भाई है, इनका भी एक्टिविटी काम है। सकलानी जी आर्किटेक्ट है, ठीक है, वो हमारे फौजी भाई है ना, ये हमारे बबुआ जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं फौजी भाई के पास जरूर जाऊंगा, क्योंकि फौजी भाई के ऊपर, कंधे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आज गौ सेवा के लिए क्यों आगे, इनके पास जाकर बड़ा सवाल करने वाला हूं। आप बने रहेगा मेरे साथ। और सच में मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे लोगों को हीरो बनाने की जरूरत है जो गौ सेवा कर रहे हैं। और गौ सेवा तभी होगी जब आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे। अब मामला तो पैसों को लेकर आ रहा है, पैसे कहाँ से आएंगे इनसे भी सवाल करेंगे, क्योंकि इनकी तो पेंशन भी आ रही होगी। जी नमस्कार। नमस्ते सकलानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीरभद्र गौ सेवा में आज बाबा वीरभद्र के श्री चरणों में गौ सेवा खुली है। पहले शुभ नाम। मेरा नाम चंद्रदेव भट्ट है, मैं पूर्व सैनिक हूँ और मैं यहीं विस्थापित हूँ। यहाँ पे आपके छाम से मैं विस्थापित हुआ हूँ यहाँ पे आमबाग में। तो मुझे 12 साल हो गए रिटायर आए हैं। 12 साल में कम से कम मेरे सामने 22 एक्सीडेंट हो गए, जिसमें 12 आदमी ऑन द स्पॉट खत्म हुए हैं। ये रूट जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे नगर निगम बोलता है हमारा क्षेत्र नहीं है, और चीजों के लिए उनका क्षेत्र है, लेकिन एक लाइट लगाने के लिए उनका क्षेत्र नहीं है। नगर पालिका की तरफ से कुछ मदद आपको मिली अभी तक? नहीं, नगर पालिका से कुछ नहीं है, सब गौ भक्त अपनी तरफ से करते हैं। सरकार के द्वारा 120-100 रुपए की घोषणा की गई है, क्या कुछ अभी मिला है? सरकार कुछ नहीं है। सरकार तो आखिर क्यों नहीं मिला है, ये बहुत बड़ा सवाल है जी। यहाँ पे पशुपालन वाले 5 बजे आए हैं और उन्होंने यहाँ गायों के जो हमने बांध रखी थी उनका वो रस्सी काट के उनको भगा दिया यहाँ से, कैमरे तोड़ दिए हमारे। जबकि अब जो घर गए वहां पे उसने ये काम कराया।
गर्ग। जी जी जी, जो गर्ग है वो इस बात को ध्यान रखें कि आपने इनकी गायों को क्यों खोला, इसका जवाब आप जरूर दे दीजिएगा। हमारा पिटा छोटे छोटे बछड़ियों को देखो, टांग टूट रखी है एक बछड़ी की, अभी डॉक्टर साहब आए रिपेयर करके चले गए। जी सर, बाकी यहाँ पे क्या है कि सब भक्त जो है अपने मन से सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल आपसे करने वाला हूँ। जी 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 आपने हर एक व्यक्ति की सेवा की है। जी जी सभी लोग रात को अपनी नींद में सोए रहते हैं, आप उनकी रक्षा के लिए काम करते हैं। जी जी। कैसे मन में अब आपके ख्याल आया कि अब मुझे गौ सेवा करनी मन है? में यही है कि यहाँ पे हमारे सामने एक ऑनलाइन वाला लड़का भी गाय पे टकरा, ऑन द स्पॉट खत्म। कई केस मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, कई केस, इसलिए भाव जग गया है कि गौ सेवा करनी है, इसलिए हम जुड़ गए हैं। और हमारे श्री महंत जी यहाँ पे हैं वीरभद्र महाराज के, तो उनके चरणों में हम ये सेवा पे चल रहे हैं अपनी मुसीबत। अब मुझे विश्वास हो गया, क्योंकि एक सैनिक जहां हो वहां गाय की सुरक्षा 100% हो सकती है, मगर एक सैनिक के होने के बावजूद भी पशु पालन विभाग के लोग आते हैं और गायों को खोलकर चले जाते हैं। आखिर ये गौवंश जो सनातन धर्म की मूल जड़ है, इनकी रक्षा करने के लिए क्या पशु विभाग के पास यही काम बचा हुआ है? पशु विभाग का काम क्या है? पशु की रक्षा करना या कोई गौ सेवा कर रहे हैं उनको छोड़ देना? ये बहुत दुखदायी खबर है, और ये खबर मैं जो दिखा रहा हूं ऋषिकेश से दिखा रहा हूं। जो यहाँ के चेयरमैन है शंभू पासवान, वो भी इस बात को संज्ञान लें कि आपकी नगर पालिका की जो गौशाला बनी हुई है, गौधाम बनी हुई है, क्या वहां पर भी ऐसा हो रहा है, वहां पर भी ऐसी सेवा हो रही है या नहीं? सवाल आप पे उठता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। ये तो मात्र एक गौ सेवक है। जो हमारे साथ थे अजय रमोला जी, जिन्होंने लगातार फोकस किया और कमेंट के माध्यम से हमें मैसेज किया था कि जी भाई साहब हम आपकी मदद कर सकते हैं, इन गौ वंशों को हम ले जाने में आपके साथ सहायता कर सकते हैं, क्योंकि लगातार मैं आवाज उठाता आ रहा हूं गौवंश को लेकर, क्योंकि गौवंश सनातन धर्म की वो जड़ है जो मूल जड़ सनातन धर्म की है। गौ रक्षक दूर दूर तक जो गायों को इधर उधर लेकर जाते हैं, गौ तस्करी करते हैं, उनका पीछा तो करते हैं, मगर कभी गांव में जाकर उनकी नजर नहीं पड़ी कि ये गौवंश आती कहां से है, ये गाय कहां से छूटती है, आखिर ये रोड पे कैसे आ जाती है। मैं जब ऋषिकेश आ रहा था तो बीच में कई सारे लोगों ने रोका, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग जागरूक हो गए हैं। मगर जागरूक होने का मतलब इतना ही नहीं, जो सेवा कर रहा है उसके पास पहुंचो भाई, कि वो सच में सेवा कर रहा है या नहीं। सभी लोग जाते हैं जहां पर कुछ बुरा दिखता है, कैमरा तान देते हैं, उसी को दिखाते हैं और लोग उसी को ही ज्यादा प्रमोशन करते हैं। मगर जहां सच में गौ सेवा हो रही है वहां वो लोग क्यों नहीं पहुंचते? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों से। अजय भाई उनके पास जाने का प्रयास करेंगे। ये देख लीजिएगा अजय भाई के लंबे लंबे बाल, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, और जो काला काला चश्मा है ये तो नीचे टंगा हुआ है। इनके पास जरूर जाएंगे क्योंकि ये काना ताल के हीरो भी हैं। अज्जू भाई एक बात बताइएगा, अब मेरा मन खुश हो गया कि गौ माता जो है वो सच में गौ सेवा के लिए पहुंच चुकी है, यहाँ पे अच्छी सी सेवा होगी। थोड़ा तस्वीर के माध्यम से मैं आपके पास बाद में आऊंगा, थोड़ा तस्वीर के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देख लीजिएगा हरा हरा जो घास है ये गौवंश खा रही हैं, जिनका पेट भर गया वो अब नहीं खा रही हैं क्योंकि अब पेट भर चुका है। कुछ गौवंश कूड़ा खाकर भी परेशान होंगी, और वो परेशान कैसी हैं यहाँ पर देख सकते हैं। अभी इस गौवंश के ऊपर ग्लूकोज लगाया गया था, मगर अभी फिर हाल के लिए हटा दिया गया। इसके अंदर जो है, पेट के अंदर जो है कचरा भरा होगा। अब मैं सीधा अजय भाई के पास जाऊंगा और पूछने का प्रयास करूंगा। अजय भाई पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद प्रवीण भाई। अब बताइएगा बाकी लोगों को जोड़ना चाहेंगे या उन लोगों को कहना चाहेंगे भाई यहाँ पर अब गौ माता को लेकर आए या ना लेकर आए? अभी कितनी गौ वंश की क्षमता यहाँ पर है, कितनी गायें यहाँ पर आ सकती हैं? प्रवीण भाई गौ वंश की क्षमता तो अभी तक हमारे पास काफी है, पर लोग हमसे अभी कम ही लोग जुड़े जो इन गायों का चारा और ये गुड़ या उसके लिए चारा लाए, हरे चारे लाए, वो हमारे लोग अभी कम लोग हमसे जुड़े हैं। और मैं ये चाहता हूँ, अभी हमारे पास 50 से 60 गायां हैं और कुछ नंदे भी हैं, तो अभी इनकी सेवा करना हमारे लिए थोड़ा टफ है। और धीरे धीरे हम ये कोशिश करेंगे कुछ और भी गाय जुड़े और हमसे कुछ और लोग भी जुड़े जो हमारी गायों की सेवा यहाँ पे हमें दे कर सके। अजय भाई मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, कितनी जमीन यहाँ पर होगी जो खाली लैंड जो पड़ी हुई है जहाँ गौ सेवा हो सकती है? प्रवीण भाई ये जो एरिया पूरा दिख रहा है ये महाराज जी ने हमें गौ सेवा के लिए यहाँ पे दिया है। यहाँ पे काफी गाय आ सकती है, पर उनका भरण पोषण नहीं हो पाएगा इतने ज्यादा गायों का। अभी हम कुछ लिमिटेड गाय उठाएंगे ताकि उनका भरण पोषण भी हो जाए। अपने ही पैसों से कुछ गौ सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये
रोजगार करने वाले लोग हैं, रिटायरमेंट लोग हैं, जो पेंशन लगाकर अपने बच्चों को जिन्होंने पालना था, मगर उन्होंने सोचा ये सनातन धर्म की मूल जड़ है, मगर जब मूल जड़ पर प्रहार हो रहा हो तो अपनी जड़ों को थोड़ा छोड़ दिया जाए और इन जड़ों पर भी कुछ डाल दिया जाए। एक बोगड़ा जी हमारे साथ है। बोगड़ा जी पहले प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपको भी प्रणाम सकलानी। पहले आपका ही जगह चंद। मैं दिनेश बोगड़ा छूँ, मैं तो साबरी को छूँ, लेकिन मैं टीरी बांध से प्रभावित हुए थे। एक पास लोग हमसे विस्थापन करे और ये गौवंश का बारे में आप जो चर्चा करना, मैं आपको धन्यवाद देना तहे दिल से, क्योंकि हमारा वेद पुराण में बताया कि गाओ विश्व से मातरा, बिल्कुल जो विश्व की माता है, बिल्कुल ये सब तय पता लेकिन फिर भी कचरा कारण का बात भी कचरा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आज ही आधुनिकता की दौड़ में इतना ज्यादा बसीभूत हो गया। ब्यारी नवरात्रा खत्म हुई, सभी लोग मंदिर में गए बोला, भगवान नारियल खाए नहीं खाए कोई पता नहीं, वो खूब नारियल दिन होला, मगर रोड फना कहीं गौवंश दिखे होला, वह पर कहीं की नजर गई होली या नहीं गई होली, पहलू सवाल संभवतः नजर जानी लेकिन नजर फेर दो आदमी की तक कर बोला, क्योंकि आज हमारी प्रवृत्ति ये प्रकार की होगी कि हम गाय से भैर धक्का मारे ली और कुकुर बिराला भीतर पा जाए, तबे तो गैस खत्म होगी ना, बिल्कुल। और लड़ाई भी छिड़ी ये तो कहीं ना कहीं गाय माता हमसे अभिशाप देने लगी। बिल्कुल बिल्कुल समझने को प्रयास करा आप लोग, क्या होने क्यों देश दुनिया में और विश्व में लड़ाई भी छिड़ गई, ये को कारण क्या कि हमारी मूल जो जड़ छन वो दिक्कत होने लगी। बिल्कुल। और गाय के बारे में बताया गया कि गौ माता में जी 84 लाख जितना अगर देवता सब तो पता कि तो देवताओं को बात सब पता गाय की आज हम अगर बेइज्जती करने लगे तो चाहे को परिणाम भी दिखने लगे, क्योंकि समझ आज जाके युद्ध होने लगे, कुकुर बिराला खाने वाला, कीड़ा मकोड़ा खाने वाला, आज क्योंकि मृत्यु भी तय तुल्य होने लगी। और हमारो भारतवर्ष से धर्म परायण देश आप सेवा करना लगभग ये 1 महीना हमसे हुए मनम ठाने लगे मन गौ सेवा। हाँ जी मैं तो आशीर्वाद में वीरभद्र बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक ये शरीर पर प्राण है तो शरीर की बेटी नहीं जाओ, हाँ ये की बेटी जाओ, मैं गौ सेवा करता मेरा प्राण चल जाओ, वही मेरे प्राण है। देख लीजिएगा कितनी बड़ी बात है कि मेरा शरीर भी यहाँ से जाए, मगर यहाँ पर एक साथी और है जो है हमारे सकलानी भाई, और सकलानी भाई देख लीजिएगा ये भी बड़े मेहनत करते हैं, और जब भी मैंने इनको देखा हो ये कहीं ना कहीं गौ सेवा की बात करते रहते हैं। थोड़ा इनके पास जाएंगे, इनसे पूछने का प्रयास करेंगे इनके मन में ऐसे ख्याल क्यों आया, क्योंकि सकलानियों के खून में है गौ सेवा करना, समाज सेवा करना, और इनका जब खून उबलता है तो कहीं ना कहीं ये दौड़ पड़ते हैं, जहाँ संकेत आता है ऊपर से कहाँ भेजा जा रहा है मुझे वहां जाना है। जी पहले नमस्कार, और हमारे दर्शकों को पहले अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम संदीप सकलानी है जी, और मैं एक पेशे से वैसे एक आर्किटेक्ट हूँ जी, और मेरा गौ सेवा को लेके हम महाराज जी से मिले जी, महाराज जी से मिले तो हमारा गौ सेवा हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में धीरे धीरे जहाँ जितना हम सक्षम कर पाए उतना होता था, तो महाराज जी ने हमें ये स्थान दिया कि ये स्थान है यहाँ पर। हम ऋषिकेश में देखते ही हैं, इसी पशु लोक में देख लो आप कितनी गायें घूम रही हैं। बिल्कुल हम लगभग 4-5 दिन से भाई जी से पूछे कि लगभग 4-5 दिन पूरे क्षेत्र में घूम घूम के गायें इकट्ठी करी है। बिल्कुल जो सड़क में घूम रही है, कोई कचरा खा रही है, कोई कुछ खा रही है। एक गाय के भाई जी कितना किलो वो खा चुकी थी, प्लास्टिक खा चुकी थी, जो गाय का इलाज चल रहा था वो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो प्लास्टिक यहाँ पे डॉक्टरों की टीम भी प्रॉपर है, मैं देख रहा था अभी सेवा करके गए हैं सब सेवा, कोई किसी का कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, सब यहाँ पर हम लोग जैसे मिलके चारा भी ला रहे हैं, कोई अपनी दिन का पूरे सेवा, भाई जी तो पूरे सुबह आ जाते हैं और शाम तक यहीं रहते हैं। ये तो बिल्कुल फौजी है ना, बिल्कुल सुबह से लेकर वहाँ भी यही सिखाया जाता है। हाँ, तो और इनसे आपको भी सीखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल हमें सीखने को, हम पाबंद हो रहे हैं, समय के पाबंद हो रहे हैं, बिल्कुल अपने धर्म को लेकर और जागरूक हो रहे हैं कि ताकि हम लोग भी गौ सेवा कुछ ना कुछ, हम पर कोई सवाल ना उठाए कि आपकी माता रोड पर घूम रही है, यही कहने का आपका मतलब है। तो साथियों ये आप देख सकते हैं, और नंदी के दर्शन करने के लिए आप मंदिरों में जरूर गए होंगे, मगर आज आपको ऐसे नंदी से मिलवाने वाला हूँ कि आपकी रोम कांप जाएगी, नंदी होते कैसे। आइएगा मैं थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा लाइट खोल दो, लाइट खोलना। तो साथियों ये आप देख सकते हैं, आपने मंदिरों में जाकर पत्थर के नंदी देखे होंगे, और किसने वो नंदी बनाए होंगे हमें नहीं पता, मगर जो कुदरत ने बनाए हुए, परमात्मा के बनाए हुए नंदी ये आप देख सकते हैं। कभी क्या आपने ऐसे नंदी के दर्शन किए?
यदि नहीं किए हैं तो आइएगा आप कहाँ, ऋषिकेश वीरभद्र महाराज का जो गौधाम है वहां आएगा और ऐसे नंदी के दर्शन करेगा। और यहाँ पर नारियल चुन्नी पैसे लेकर आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप चारा भी लाएंगे ना तो ये नंदी आपको ऐसे ही नहीं देखेगा, आशीर्वाद भी देगा। तो आइएगा, खबर को शेयर करेगा और समझने का प्रयास करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता।